एक समय की बात है, ईरान शहर में खुर्शीद नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत अमीर था। उसका व्यापार रोम, असम, रूस, बर्मा जैसे देशों में होता था। वो हर तरह की चीजें एक देश से दूसरे देश भेजता था। उस व्यापारी को भगवान ने एक बेटा और एक बेटी दी थी। बेटे की उम्र 5 साल और बेटी की उम्र 3 साल थी। भगवान की लीला अनोखी है। वो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देते हैं। जब इंसान का बुरा समय आता है तो सोना छूने से मिट्टी हो जाता है। एक दिन व्यापारी खुर्शीद अपने घर में बैठा था कि उसे खबर मिली कि उसका जहाज डूब गया है और उसके सारे कर्मचारी भी डूब गए हैं। ये खबर सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने धैर्य रखा। कुछ दिनों बाद उसने 40 नए जहाज बनवाकर बर्मा देश भेजे और खुद घर पर ही रहा। थोड़े ही दिनों बाद खबर मिली कि वे जहाज भी डूब गए। ये खबर मिलते ही व्यापारी खुर्शीद को बहुत दुख हुआ। वो अपना सिर पीटने लगा। उसका सारा धन चला गया, यहां तक कि वो बिल्कुल गरीब हो गया। एक समय खाता तो दूसरे समय भूखा रहता। उसके दोस्त, रिश्तेदार और संबंधी भी उसकी खराब हालत देखकर मुंह फेर गए। जब कोई उपाय काम नहीं आया तो वो भीख मांगने लगा। जो भीख मिलती उसे खुद खाता और बच्चों को खिलाता और भगवान का शुक्र अदा करता। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन भीख मांगकर शाम को घर आया तो उसका दिल बहुत दुखी हुआ। वो अपनी पत्नी से कहने लगा, भगवान ने क्या दिन दिखाए हैं। दिन भर भीख मांगना पड़ता है और पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है। पति की बात सुनकर पत्नी ने कहा, अगर आप मेरी बात मान ले तो मैं कहूं, अगर भगवान ने चाहा तो हालात फिर से अच्छे हो जाएंगे। पत्नी ने कहा, आप जो कुछ शहर से मांग कर लाते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा करके रोजाना जमा कीजिए, फिर मैं कोई उपाय बताऊंगी। व्यापारी ने उसकी बात मान ली और जो मांग कर लाता उसमें से कुछ काट कर जमा करता गया। कुछ दिनों बाद उसने मुश्किल से उस समय के हिसाब से रुपए जमा कर लिए। पत्नी ने कहा, अब इन 2 रुपयों के श्रृंगार का सामान ला दो। व्यापारी वो सामान ले आया। वो अपने दरवाजे पर श्रृंगार की दुकान लगाकर बैठ गई। व्यापारी भीख मांगने चला गया। वो रोजाना भीख मांग कर लाता, उसी से किसी तरह गुजारा करता और पत्नी जो कुछ सामान बेचती उससे पूंजी में इजाफा करती। इस तरह कुछ दिनों में कुछ धन जमा किया तो उसने अपने पति से कहा, अब आप भीख मांगना छोड़ दें और बाजार में कोई दुकान किराए पर लेकर उसे चला ले। अगर भगवान चाहेगा तो कुछ मुनाफा होगा और मुसीबत के दिन खत्म हो जाएंगे। ये सुनकर व्यापारी फौरन भगवान का नाम लेकर बाजार गया और किराए पर एक दुकान लेकर खोल दी। कुछ दिनों में भगवान की मेहरबानी हुई कि उसका कारोबार बहुत बढ़ गया और अब बाजार के तमाम दुकानदार उससे माल लेकर बेचने लगे। उसका कारोबार फिर पहले की तरह हो गया और उसी तरह वो कारोबार फिर रोम, मिस्र और बर्मा आदि देशों से होने लगा और फिर तमाम देशों में उसका नाम मशहूर हो गया। उसने ईरान में ऐसा मकान बनवाया कि बादशाह का महल भी शर्मा जाता और एक मुसाफिरखाना ऐसा बनवाया कि 3 दिन बिना पैसे के यहां रहें और खाए पिए। उसने कई मदरसे बनवाकर अच्छे अच्छे विद्वानों को रखा ताकि शिक्षा दें। अपने बेटे और बेटी को शिक्षा देने के लिए एक शिक्षक रखा। कुछ दिनों में बेटा और बेटी पढ़ लिख कर होशियार हो गए। बेटे का नाम जानिसार और बेटी का नाम मेहर अफरोज था। मेहर अफरोज क्या थी? चांद का टुकड़ा जो देखता वही तारीफ करता। मेहर अफरोज थी तो कम उम्र, मगर उसका दिल हरदम भगवान की तरफ लगा रहता था। वो हर वक्त नमाज, रोजा और कुरान शरीफ पढ़ने में लगी रहती थी। मेहर अफरोज को देखकर उसका शिक्षक सोचता कि ये परी जैसी लड़की ना जाने किसके हाथ लगेगी। भगवान दिल का अरमान पूरा कर दे। एक दिन उसने सोचा कि इस व्यापारी को किसी तरह से दूसरे देश घूमने के लिए भेज दिया जाए और फिर मेहर अफरोज के साथ ऐशो-इशरत की जाए। कुछ दिन बीते तो शिक्षक ने व्यापारी से कहा, आपके लड़के पढ़ लिख कर होशियार हो गए हैं, लिहाजा अब आप उसे देश देश जहाजों पर व्यापार के काम में लगाएं। हर बादशाह अमीर से मिलाएं और व्यापार के तरीके सिखा दे।
व्यापार के गुर सिखाएं और उसके बाद उसके लड़के और लड़की की किसी अच्छे खानदान में शादी कर दें। उसके बाद हज बैतुल्लाह से फारिग हो जाएं और खुद भगवान की याद में जिंदगी गुजारें। व्यापारी ने सोचा कि मौलवी साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, लिहाजा जानिसार को व्यापार का काम जरूर सिखा देना चाहिए। और दूसरे ही दिन व्यापारी 11 जहाज तैयार करके तरह तरह का माल लदवाकर और जानिसार को लेकर सफर पर रवाना होने से पहले मौलवी साहब को सबका मुखिया बना दिया और तमाम नौकरों को हुक्म दिया कि मौलवी साहब जो हुक्म करें उसे मानना तुम्हारा कर्तव्य होगा, वरना सख्त सजा दी जाएगी। फिर अपनी बेटी मेहर अफरोज से कहने लगा, बेटी, हम तो सफर पर जा रहे हैं, तुम्हारे शिक्षक जो हुक्म दे उसे मानना, हम कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। ये कहकर बंदरगाह में आए और जहाज पर सवार होकर रवाना हो गए। अब शिक्षक ने सोचा कि भगवान दिल का अरमान पूरा करेगा। ये सोचकर एक दिन नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर महल की तरफ चले तो क्या देखते हैं कि मेहर अफरोज अपने कमरे में बैठी कुरान पाक पढ़ रही है और भगवान की कुदरत के बारे में सोच में मग्न है। शिक्षक को देखकर मेहर अफरोज आदर से उठकर खड़ी हो गई और बोली, शिक्षक जी, कहिए, ये दासी किस लिए हाजिर हुई है? मौलवी ने कहा, एक गुलाब सी खूबसूरत, तेरे चेहरे को देखकर दिल में अफसोस होता है कि इस खिले हुए फूल का किसी भी भंवरे ने रस नहीं चखा। इससे मेरी तबीयत ललचाती है। एक चांद सी सुंदर, चलो हम दोनों बिस्तर पर ऐशो-इशरत करें और अपने दिल के अरमान निकालें। ये बात उस दुष्ट की सुनकर मेहर अफरोज बड़ी हैरान हुई और सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसा शिक्षक है जिससे मैंने ज्ञान प्राप्त किया और आज ये बुरे बात कर रहा है। हे भगवान, ये क्या आफत मेरे ऊपर आ पड़ी है। मेहर अफरोज शिक्षक से बोली, आप जरा भगवान का डर करें। क्या बुढ़ापे में आपकी अक्ल खराब हो गई? जुबान संभाल कर बात कीजिए। आप मेरे पिता की जगह हैं। अगर आपने फिर ऐसी बात कही तो इसी खंजर से अपनी जान दे दूंगी। इतनी बात सुनते ही शिक्षक ने कहा, ए लड़की, जिस दिन से ये चांद जैसी सूरत दिल में बसी है, उस दिन से दिन रात ये दिल बेचैन रहता है। इससे अब जो भी हो जाए, बचना मुश्किल है। मेहर अफरोज शिक्षक की ये बात सुनकर दिल में सोचने लगी कि इस पर इस वक्त शैतान सवार है। अगर मैं इसके खिलाफ कोई बात करूंगी तो ये काफिर मेरी इज्जत पर धब्बा लगा देगा। इसलिए इससे कोई बात कहकर समय टाला जाए, फिर भगवान कोई राह निकाल देगा। ये सोचकर मेहर अफरोज बोली, ए हजरत, अभी आप इतने बेचैन क्यों होते हैं? जरा सब्र कीजिए और रात में आइए। जरा बेखौफ होकर अपनी हसरतें निकालिए। ये दासी आपकी आज्ञाकारी है। मेहर अफरोज की ये बातें सुनकर शिक्षक जी बहुत खुश हुए और बोले कि बेहतर है, मगर मेरी बात के खिलाफ न जाना। रात में 10 बजे आऊंगा। इतना कहकर शिक्षक जी वापस चले गए। उधर मेहर अफरोज उसके जाने के बाद भगवान का शुक्र अदा करने लगी और दिल में दुआ की कि हे भगवान, अब तू ही इस मुसीबत से मुझे बचा। अब जब रात को वो आए तो तू ही मेरी मदद करना। मेहर अफरोज रो रो कर दुआएं मांगने लगी। उसका रोना सुनकर संतरी, जो पहरे पर था, नजदीक आया और कहने लगा, ए बेटी, ऐसी क्या आफत तुझ पर आ पड़ी जो इस तरह रो रो कर रो रही हो? पहरेदार की ये बात सुनकर वो बोली, मेरे शिक्षक जी आज रात 10 बजे मेरे पास आने वाले हैं। अगर आए तो उन्हें रोक देना। अगर जबरदस्ती करे तो धक्का देकर बाहर कर देना। ये कहकर कुछ अशर्फियां पहरेदार को दी और कहा, खूब होशियार रहना, वरना अगर कोई वैसी बात मेरे साथ हो गई तो तुम लोग सजा के हकदार होगे। ये सुनकर पहरेदार ने कहा, बेटी, फिक्र मत करो। उसके बाद मेहर अफरोज कमरे में चली गई और पहरेदार अपना पहरा देने में मग्न हो गया। जब रात हुई तो मौलवी साहब यानी शिक्षक जी बालों में सुगंध लगाकर, फिर इत्र लगाकर मेहर अफरोज के कमरे की तरफ चल पड़े। जब कमरे के अंदर दाखिल होना चाहा तो फौरन पहरेदार बोला कि कौन है जो कमरे में दाखिल होना चाहता है? शिक्षक ने कहा, है। तुम्हें पूछने से क्या मतलब? क्या तुमको मेरा डर नहीं? पहरेदार बोला कि आप सीधे यहां से वापस लौट जाएं। ये सुनकर शिक्षक बोले, मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा।
इतना सुनते ही पहरेदार ने गर्दन में हाथ डालकर धक्का देकर मौलवी साहब को दूर कर दिया। इस बेइज्जती के बाद शिक्षक जी अपने घर आ गए और दिल में बोले कि ये सारी हरकत मेहर अफरोज की ही है, अब मैं उसे मजा चखाऊंगा। उसके बाद शिक्षक ने व्यापारी खुर्शीद को एक खत लिखा। मालिक मेहरबान जनाब खुर्शीद आदाब, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से आप चले गए हैं तब से आपकी खैरियत का चाहने वाला हूं। अन्य हाल यह है कि आपने मुझे रखवाला नियुक्त किया था। आपके हुक्म के मुताबिक आज्ञा का पालन कर रहा हूं। एक बात का इस आज्ञाकारी के दिल में जरा शक है, लेकिन गुस्से में लिहाज होता है। वो ये कि मेहर अफरोज का दिल भोग विलास की तरफ झुका है। उसने शर्मोहया को ताक पर रखकर एक प्रेमी के साथ मेल मुलाकातों का जाम पी रही है। केवल आपका आज्ञाकारी। इसके बाद मौलवी साहब ने खत एक दूत को देकर कहा कि इसे व्यापारी के पास ले जाओ। दूत खत लेकर मंजिल दर मंजिल तय करता हुआ व्यापारी के पास पहुंचा और अभिवादन के बाद खत उसे दे दिया। व्यापारी ने खत पढ़ा और अपनी पत्नी और बेटे को सुनाया और गुस्से में आग बबूला होकर बोला कि मेरी बेटी ने मुझे नीचा दिखाया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब मैं ईरान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। इसके बाद बेटे से बोला, तुम फौरन जाओ और मेहर अफरोज का सिर कलम करके उसके खून में अपना रुमाल डुबोकर मेरे पास लाओ, तभी मुझे चैन आएगा। ये सुनकर मेहर अफरोज का भाई जानिसार फौरन चल पड़ा और 5 दिनों में ईरान जा पहुंचा। उस वक्त रात के 12 बजे थे। उसने सोचा कि पहले छुपकर देखा जाए कि मेहर अफरोज इस वक्त किस काम में व्यस्त है। ये सोचकर धीरे धीरे मकान में पहुंचा। उस वक्त पहरेदार सो रहे थे। फिर तलवार म्यान से निकालकर मेहर अफरोज के कमरे की तरफ बढ़ गया। जब करीब पहुंचा तो देखा कि वो कमरे में बैठी कुरान शरीफ पढ़ रही है। ये देखकर जानिसार कहने लगा कि हे भगवान, ये क्या माजरा है, मैं क्या करूं? वो यही खड़ा सोच रहा था कि मेहर अफरोज की नजर अपने भाई पर पड़ी और फौरन उठ खड़ी हुई और आंखों से आंसुओं का दरिया बहाते हुए बोली कि भैया, क्या बात है कि आप अकेले आधी रात में आए हैं? हमारे माता पिता आदि को कहां छोड़ आए और तलवार म्यान से बाहर क्यों हैं? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझसे पूछा जाए, फिर चाहे तो मेरा सिर काट दे। इतनी बात सुनकर जानिसार ने तलवार म्यान में रख ली और सोचने लगा कि बहन को किस आरोप में मारूं। उसके बाद जानिसार महल से बाहर आया और कहारों से कहकर कि जब मुर्गा बांग दे तो तुम लोग पालकी लेकर रवाना हो जाना। उसके बाद जानिसार महल में आया और जब एक पहर रात बाकी रह गई तो कहार पालकी लेकर पहुंचे। जानिसार ने अपनी बहन मेहर अफरोज को पालकी में सवार किया और खुद घोड़े पर बैठकर पालकी के साथ रवाना हुआ। इतनी तेजी से ये लोग चले कि ईरान की सरहद छोड़कर सुबह होने से पहले एक सुनसान जंगल में जा पहुंचे, जहां इंसान का बिल्कुल गुजारा नहीं था। हर तरफ वीरान ही वीरान। जिधर नजर उठाओ उधर भालू शेर ही नजर आते। कहारों ने यही पालकी रोक दी। उसके बाद जानिसार ने कहारों को इनाम देकर वहां से रुखसत कर दिया और ताकीद की कि ये बात किसी से मत कहना। कहारों के जाने के बाद जानिसार ने एक हिरण मारकर उसके खून में अपने रुमाल को डुबोया और अपने पिता के पास जा पहुंचा और खून से भरा हुआ रुमाल पिता को पेश किया और उसे बताया कि मैंने बहन को मार दिया है। खून भरा रुमाल देखकर व्यापारी संतुष्ट हो गया कि मुसीबत टल गई। उसके बाद अपनी पत्नी से कहा कि अब हम लोगों को अपने वतन वापस चलना चाहिए। उसके बाद जहाज पर सामान लदवाया और ईरान रवाना हो गया। कुछ दिनों में अपने शहर में पहुंच गया और ऐशो आराम से रहने लगा। उधर मेहर अफरोज को कहारों ने और भाई ने अकेला जंगल में छोड़ दिया तो मेहर अफरोज कुछ देर इंतजार करने लगी, फिर सोचने लगी कि हे भगवान, अब ये पालकी क्यों नहीं उठाई जा रही। उसके बाद उसने पर्दा उठाकर इधर उधर देखने लगी, मगर ना तो उसका भाई था और ना कहार, बल्कि तरह तरह के जानवर आसपास। ये देखकर बेचारी मेहर अफरोज रोने लगी और सोचने लगी कि हो ना हो, ये सारी हरकत मेरे शिक्षक की है। उसी ने मेरे भाई को बहकाया है। और भगवान से फरियाद करने लगी कि हे भगवान,
अब तू ही इन आफतों से मुझे बचा। मेहर अफरोज दुआएं करती और रोती जाती। उसका रोना देखकर जंगली जानवर भी रोने लगे। गरज उसने धैर्य से काम लिया और जंगल के फल फूल खाकर दिन गुजारने लगी। इसी तरह 5 साल बीत गए। बदन के कपड़े के चिथड़े हो गए। ये हालत देखकर मेहर अफरोज ने दिल में कहा कि हे भगवान, अब तो बदन छुपाने को भी कुछ न रहा। हे भगवान, अब इस जिंदगी से मौत बेहतर है। उसके बाद एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई तो क्या देखती है कि एक जवान हाथ में तीरकमान लिए उस तरफ चला रहा है, मगर काफी दूरी पर है। उसे देखकर भगवान का शुक्र अदा किया कि आज एक इंसान तो दिखाई दिया। इतने में वो नौजवान पेड़ के पास आ गया तो देखा कि एक पालकी टूटी फूटी पड़ी है और औरतों के कपड़े फटे पुराने रखे हैं। ये देखकर सोचने लगा कि इस जंगल में ये चीजें कहां से आ गई। मालूम होता है इस पालकी में जो थी उसे जानवरों ने खा लिया। उसके बाद उस जवान ने नजर ऊपर उठाई तो देखा कि पेड़ पर कोई बैठा है, मगर ये ना समझ पाया कि ये इंसान है या जानवर। उसने तीर निकालकर जैसे ही निशाना बांधना शुरू किया कि मेहर अफरोज चिल्लाई, भाई, भगवान के वास्ते रहम करें, मैं कोई जानवर नहीं हूं, एक जमाने की सताई हुई लड़की हूं। यह सुनकर नौजवान ने हाथ रोका और पूछा कि तुम कौन हो, यहां क्यों आई हो? मेहर अफरोज बोली, मैं अपनी कहानी क्या बयान करूं जो कि दर्द से भरी है। जवान ने कहा, अच्छा तो तुम नीचे उतरो। तो वो बोली कि मैं बेपर्दा हूं, किस तरह नीचे आऊं? यह सुनकर जवान ने अपनी चादर ऊपर फेंक दी और बोला, इस चादर को पहनकर नीचे आ जाओ। मेहर अफरोज ने चादर बदन पर ओढ़ी और नीचे उतर आई। जवान ने जो गौर से देखा तो मालूम हुआ कि ये एक निहायत ही हसीन युवती है। उसने पूछा, कौन ऐसा जालिम है जिसने तुम्हें इस सुनसान जगह में लाकर छोड़ दिया? जरा अपना हाल बयान करो, तुम्हारा इस जंगल में किस तरह आना हुआ? मेहर अफरोज बोली कि पहले आप अपना हाल बयान कीजिए। नौजवान ने कहा कि मैं अफगानिस्तान देश के बादशाह का लड़का हूं। मेरे पिता का नाम फिरदौस है और मेरा नाम शहजादा फर्रुख है। मुझे शिकार का शौक है। मैंने अपने पिता से 100 जवान साथ लेकर निकला। दिन भर शिकार करता और रात को अपने आदमियों के साथ एक जगह आराम करता। सुबह होते डेरा उखाड़कर दूसरी तरफ चला जाता। एक दिन की बात है कि एक खूबसूरत हिरन दिखाई दिया। मैंने उस हिरन के पीछे अपने घोड़े दौड़ाए, मगर हिरन तेजी से भाग निकली। मैं भी उसके पीछे भागता गया, मगर हिरन नजरों से ओझल हो गई। तो मजबूरन हम लोग अपने खेमे की तरफ चल पड़े, मगर रात हो चुकी थी, इसलिए रास्ते का सही अंदाजा नहीं मिला। यहां तक कि रात बीत गई मगर खेमे का पता नहीं चला। सुबह हो जाने के बाद मेरे सिपाही सब खेमे की तलाश में निकल पड़े और उन लोगों के जाने के बाद मैं भी भटकते भटकते इधर आ गया और आज 5 साल से ये मुसीबत झेल रहा हूं। मेहर अफरोज बोली, सुभान अल्लाह, आप बेगुनाह हैं, इस दासी से गलती हुई तो माफ कीजिएगा। शहजादा बोला कि एक गुलाब सी सुंदर इस छोटे से को अपना गुलाम जानो। मैं आपके इस चांद जैसे माथे को देखकर बेचैन हो रहा हूं। मेहर अफरोज बोली, मैं भी अपने दिल में यही हालत पा रही हूं, लेकिन अब इस सुनसान जगह से हम लोग निकल चलें, फिर हम लोग आपस में निकाह कर लेंगे। यह सुनकर शहजादा बोला कि तुम्हारा कहना दुरुस्त है, चलो अब रास्ता तलाश करें। और वो दोनों चल पड़े। इस तरह चलते चलते एक दिन अपने लश्कर में शहजादा पहुंच गया। शहजादे को देखकर तमाम लोग खुश हुए। कुछ देर आराम करने के बाद शहजादा तमाम सिपाहियों को लेकर अपने शहर की तरफ चल दिया। जंगल में चलते चलते शहजादा उस जगह जा पहुंचा जहां उसने हिरण का पीछा किया था। शहजादा उस जगह पहुंचकर खुश हुआ कि अब अपने शहर के करीब पहुंच गया है। उस जगह उन लोगों ने डेरा डाला और भगवान का शुक्र अदा किया और खा पी लेने के बाद ये लोग फिर आगे बढ़े। जब शहजादा अपने शहर में दाखिल हुआ तो वहां के लोग उसे देखकर खुशी से झूम उठे कि 5 साल बाद शहजादा आखिर घर पहुंच गया है। ये खबर सुनकर बादशाह महल से बाहर आया और बेटे को देखकर गले लगाया और फिर महल में लेकर
आया तो शहजादे की मां बेटे का चुंबन लेने लगी। उसके बाद बहुत सी खुशियां मनाई गई। शहजादे की मां ने मेहर अफरोज को देखा तो बोली, बेटा, ये चांद सी सुंदर लड़की कहां से मिल गई? ये कौन है? मां की बात सुनकर शहजादा बोला, मां, ये लड़की मुझे सुनसान जंगल में मिली है और मुझे ये बहुत पसंद है, लिहाजा आप इसके साथ ही मेरी शादी कर दीजिए। अगर शादी ना हुई तो मेरा आराम और सुकून हराम हो जाएगा। मां ने ये बात बादशाह से कही तो बादशाह को नागवार गुजरा और शहजादे को बुलाकर कहा कि बेटा, जरा होश करो। जिस लड़की को तुम जंगल सुनसान जगह से उठाकर लाए हो, ना जाने कौन है, जिन्न है, परी है या कुछ और, ना जाने कौन है। शादी के बाद तुमको ये कहां उड़ा ले जाए और फिर तेरी मां और मैं दोनों रो रो कर जान दे देंगे, तो क्या तुम ये पसंद करोगे? तुम्हारी शादी किसी बादशाह की लड़की से कर दी जाएगी। तुम एक बादशाह के लड़के हो। अगर ये बात दूसरे बादशाहों को मालूम हुई तो हम लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अपने पिता की ये बातें सुनकर शहजादा बोला कि पिताजी, इस वक्त शर्मो-हया को छोड़कर आपसे कहना पड़ता है कि या तो इसके साथ मेरा निकाह किया जाए या इस कटार से अपनी जान दे दूं। ये बात सुनकर बादशाह मजबूर होकर राजी हो गया और उसके बाद दरबार में वजीर और उमरा को हुक्म दिया कि शादी का सामान तैयार किया जाए। ये खबर जानकर तमाम दरबारी खुश हुए और शादी की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई। फिर तमाम शहरियों को दावत दी गई और शादी के नगाड़े बजने लगे और फिर शहजादा फर्रुख की शादी मेहर अफरोज से हो गई और दोनों खुशी से रहने लगे। दोनों में दिन ब दिन प्यार बढ़ने लगा। एक दूसरे को देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। 1 साल पूरा हुआ तो उन्हें एक बेटा हुआ जो बहुत सुंदर था। बादशाह ने इस खुशी में नौकरों को उपहार दिए और गरीबों में पैसे बांटे। लड़का बड़े लाड़ प्यार से पलने लगा। जब उसकी उम्र 3 साल हुई तो भगवान ने उसे दूसरा बेटा दिया। अब दोनों बच्चों की परवरिश होने लगी। बादशाह और रानी दोनों बच्चों के साथ खेलते और खुश होते। एक दिन की बात है कि शहजादा फर्रुख अपने दोनों बेटों को लेकर अपने पिता के पास दरबार में गया। बादशाह ने दोनों पोतों को अपने पास बिठाया और देखकर सोचने लगा कि ये लड़के परियों के वंश के हैं। क्या बेहतर है कि इनसे ज्यादा प्यार न किया जाए, क्योंकि इनकी मां जब अपनी परिलों को याद करेगी तो दोनों को लेकर चली जाएगी और फिर हाथ नहीं आएगी। शहजादा फर्रुख से बादशाह ने फिर ये बातें कही तो उसने कहा, पिताजी, आप अभी तक गलतफ हमी में हैं। उसका परियों से कोई संबंध नहीं है। उसका हर काम इंसानों जैसा है। बादशाह ये जवाब सुनकर चुप हो गया और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन की बात है कि शहजादा और मेहर अफरोज दोनों महल में सो रहे थे। जब आधी रात गुजरी तो मेहर अफरोज अचानक उठकर बैठ गई और रोने लगी। उसके रोने की वजह से शहजादा भी जाग गया और पूछा कि आखिर तुम्हारे रोने का कारण क्या है? मेहर अफरोज बोली कि मैंने एक सपना देखा है कि मेरे माता पिता मेरे पास बैठे हैं और खुशी से बातचीत कर रहे हैं। ईरान शहर में मेरे पिता की जैसी हुकूमत और इज्जत थी, उसी तरह है, और नौकर चाकर सब व्यापार में हाथ बंटा रहे हैं। ये देख ही रही थी कि सपने से जाग गई और अब मुझे अपने माता पिता की याद सता रही है। इसलिए ये दासी आपसे निवेदन करती है कि मेहरबानी करके आप मुझे ईरान देश में मेरे माता पिता के पास ले चलिए। जब तक वहां नहीं जाऊंगी, दिल का दुख और उदासी नहीं मिटेगी। ये सुनकर शहजादा बोला कि बस इतनी सी बात के लिए ये परेशानी है, मैं कल ही सुबह तुम्हें ईरान ले चलूंगा। उसके बाद दोनों ने बातचीत करके रात बिता दी। अगली सुबह शहजादा अपनी पत्नी को लेकर बादशाह के पास पहुंचा और ईरान जाने की इच्छा जाहिर की और मेहर अफरोज के सपना देखने की बात बताई। शहजादे की बात सुनकर बादशाह बहुत परेशान हुआ और फिर शक में पड़ गया कि उसकी पत्नी अब उसे परिलोक ले जाना चाहती है। ये सोचकर शहजादे से कहा, बेटा, इसके जाल में फंसकर नुकसान उठाओगे और तुम्हारी जुदाई में हम और तुम्हारी मां रो रो कर मर जाएंगे। फिर मां ने भी समझाया कि अगर तुम्हारी पत्नी जाना चाहती है तो उसे विदा कर
दो मगर तुम मत जाओ। ये सुनकर शहजादा सोचने लगा कि अब मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें छोड़कर चला जाऊं और उनके साथ कोई मुसीबत आ गई तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा और तमाम लोग लानत मलामत करेंगे। इसलिए अपने वजीर के साथ उसे भेज दे। ये सोचकर शहजादे ने वजीर को बुलाकर कहा, मेरी पत्नी के साथ ईरान शहर जाऊं और वहां एक महीना रहकर अपने साथ फिर ले आओगे। ये ध्यान रहे कि रास्ता सावधानी से तय करना। वजीर ने कहा, ए शहजादे, मैं आपका आज्ञाकारी रहूंगा, आपके हर हुक्म का पालन होगा। मैं आपकी बेगम को बहुत आराम के साथ ईरान पहुंचाऊंगा और फिर साथ ही वापस लाऊंगा। उसके बाद वजीर ने जाने के लिए तमाम सामान का इंतजाम किया और 50 जवान और रास्ते का खर्च लेकर शहजादे की पत्नी दोनों बच्चों को पालकी में सवार करके रवाना हो गया। पहाड़, नदियों, जंगलों का सफर तय करता हुआ जब ईरान शहर की सीमा में ये लोग पहुंचे तो एक मैदान मिला। सारा दिन चलने पर भी ये मैदान खत्म न हुआ। शाम हो गई तो वजीर ने पड़ाव डालने का हुक्म दिया। हुक्म पाते ही तमाम सिपाही अपने अपने काम में लग गए और खेमे गाड़ दिए गए। मेहर अफरोज अपने खेमे के बाहर दोनों बच्चों को लिए कुर्सी पर बैठी हवा खा रही थी कि अचानक वजीर की नजर मेहर अफरोज के चेहरे पर पड़ी तो उसकी खूबसूरती देखकर सोचने लगा कि ये परी जैसी खूबसूरत जिसकी खूबसूरती पर चांद भी शर्मा जाए। अगर इस सुंदर स्त्री से मिला और प्रेम का अमृत न पिया तो ये जिंदगी बेकार है। जब आधी रात गुजरी तो वजीर मेहर अफरोज के खेमे में आया तो क्या देखता है कि वो पलंग पर लेटी जाग रही है। वजीर को देखकर वो खड़ी हो गई और बोली, आपके इतनी रात को मेरे पास आने की वजह क्या है? वजीर बोला कि प्यारी, आपके सौंदर्य को देखकर मेरा दिल बेचैन है, इसलिए इस गरीब के दिल के अरमान पूरे कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो ये बेचारा अपनी जान दे देगा। वजीर की ये बात सुनकर मेहर अफरोज कांप उठी और दिल में भगवान को याद करने लगी कि हे भगवान, इस वक्त तू ही मदद करने वाला है। इस तरह भगवान को याद करके वजीर से बोली कि आपको मैं अपने ससुर की तरह समझती हूं और आपकी जुबान पर यह बात शोभा नहीं देती। आप अपने इरादे से बाज आए वरना अंजाम बुरा होगा। यह सुनकर वजीर बोला कि बिगड़ने से कुछ काम नहीं होगा। इस वक्त तुम मेरी अधीनता में हो, मैं जो चाहूंगा करूंगा। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारे बेटों को मार दूंगा। भला बुरा सोच लो वरना फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेहर अफरोज ने यह सुनकर कहा, जान रहे या न रहे लेकिन बुरा काम हरगिज नहीं करूंगी। यह सुनकर वजीर भड़क उठा और तलवार निकालकर लड़के को पकड़ के बोला, अब भी मेरी बात मान लो वरना सिर कलम कर दूंगा इसका। मेहर अफरोज बोली कि जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा। इतना सुनकर वजीर ने एक ऐसा हाथ मारा कि लड़के का काम तमाम हो गया। वजीर फिर बोला, अब भी मेरी बात मान जाओ वरना दूसरे लड़के को भी मार डालूंगा और फिर तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेहर अफरोज ने जवाब दिया कि अगर भगवान की मेहरबानी हो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू। इन नमक हराम वजीर, ख्याल रख, तेरा नरक में भी ठिकाना नहीं होगा। वजीर बोला कि क्या तुझे लड़के का जरा भी अफसोस नहीं? ये सुनकर मेहर अफरोज बोली कि जिस भगवान ने दिया उसी ने ले लिया, फिर उसका क्या गम। ये सुनकर वजीर ने दूसरे लड़के को भी मार डाला और मेहर अफरोज की तरफ बढ़ने का इरादा किया तो मेहर अफरोज ने सोचा कि अब इस जालिम से भी वही व्यवहार किया जाए जो शिक्षक के साथ किया था। ये सोचकर बोली, वजीर साहब, मालूम होता है कि तुम्हारी अक्ल बिगड़ गई है। इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो? होश से काम लो। मैं तो ये देखना चाह रही थी कि तुम सच्चे प्रेमी हो या नहीं, और लड़कों को तुमने मार डाला तो उसका दुख नहीं। जब हम दोनों एक दूसरे के हो लेंगे तो भगवान हमें बहुत से लड़के देगा। इसलिए अब एक काम करो, ये पोशाक उतार कर शाही पोशाक पहनकर आओ और फिर मेरे साथ ऐशो इशरत करो। ये बातें सुनकर वजीर के दिल में धैर्य आया कि सोचा कि इस पोशाक में तो शाह का नौकर ही कहलाऊंगा, बेहतर है कि कपड़े बदल कर आऊं। ये सोचकर चल दिया। उधर वजीर पोशाक यानी कपड़े बदलने गया तो उधर मेहर अफरोज ने सोचा
कि अब इस कमबख्त से इज्जत बचाना मुश्किल है, लिहाजा यहां से भाग चलना चाहिए। आगे जो भगवान को मंजूर होगा वो होगा। इतना सोचकर मेहर अफरोज खेमे से निकलकर एक तरफ चल दी। वजीर शाही लिबास पहनकर खुशी में लहराता जब खेमे में पहुंचा तो मेहर अफरोज को न पाकर सख्त परेशान हुआ। हर तरफ तलाश किया मगर न मिली तो उसने सोचा कि वो धोखा देकर भाग गई है। उसने धोखा दिया है मगर रात के अंधेरे में उसे कहां तलाश करूंगा। अगर सिपाहियों के साथ ये सब हाल मालूम हुआ तो बादशाह को खबर मिल जाएगी और मुझे मेरे बाल बच्चों के साथ सूली पर लटका दिया जाएगा और मुझे मेरे बाल बच्चों के साथ ही सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए अपने साथियों को जगाकर ये कहा जाए कि यहां आफत आने वाली है, लिहाजा जल्द खेमे उखाड़कर यहां से चल देना चाहिए। ये सोचकर सिपाहियों को इकट्ठा किया और कहा कि यहां से खेमे जल्दी उखाड़ लो और चलो वरना मुसीबत के फंदे में फंस जाएंगे, क्योंकि बीवी मेहर अफरोज अपने बच्चों को लेकर परिलों की तरफ उड़ गई है। बादशाह हमेशा यही कहता था कि ये कोई परी है मगर शहजादा नहीं माना। सिपाहियों ने हुक्म के मुताबिक उसी वक्त खेमे उखाड़े और अपने देश की तरफ रवाना हो गए। कई दिन के बाद अफगानिस्तान वापस पहुंचे। वजीर बादशाह के पास पहुंचा और आदर से सलाम किया, फिर आदर दिखाया। बादशाह ने पूछा, मेहर अफरोज को ईरान पहुंचाया? वजीर बोला, महाराज, एक हैरान करने वाली बात हो गई है। हम लोग यहां से मंजिलें तय करते हुए एक मैदान में पहुंचे और शाम हो गई तो खेमे गाड़ दिए और तमाम सिपाही खाना बनाने और पहरा देने में व्यस्त रहे। मेहर अफरोज अपने खेमे में बच्चों के साथ आराम करने गई। जब खाना तैयार हुआ तो खा पी कर हम लोग सो गए। कुछ सिपाही पहरे पर रहे। जब सुबह हुई तो सारा लश्कर चलने की तैयारी करने लगा और जब मेहर अफरोज के खेमे में सूचना देने गया तो देखा कि खेमा खाली है, न बच्चे हैं न उसकी मां मेहर अफरोज। हर तरफ तलाश किया मगर कहीं पता न चला। लाचार वापस लौट आया। मालूम होता है कि बीबी साहिबा का संबंध परिलोक से है और वो उड़कर परियों के देश वापस चली गई है। ये बात बादशाह के दिल में पूरी तरह उतर गई। बोले कि हां, मुझे पहले ही शक था। उसी वक्त बादशाह ने शहजादे को बुलाकर कहा कि बेटा, अच्छा हुआ कि तुम न गए वरना वो तुमको भी उड़ाकर ले जाती। शहजादे को अफसोस हुआ, लेकिन वजीर की बात पर उसे यकीन न आया और उसने कहा, पिताजी, मुझे शहर से जाने की इजाजत दी जाए, मैं पता लगा कर आऊंगा। बादशाह ने इजाजत दे दी और शहजादा सेना और पैदल सैनिकों के साथ और तमाम जरूरी सामान लेकर सफर को निकला। अब उधर मेहर अफरोज का हाल सुनिए। ये जब खेमे से रात में भागी तो भगवान को याद करके चलती रही और सुबह को एक तालाब के किनारे पर पहुंची तो स्नान करके नमाज अदा की और दुआएं मांगी कि हे भगवान, मेरी मुसीबतों को तू ही दूर कर दे। उसके बाद वहां से रवाना हुई और शाम को एक गांव में जा पहुंची। देखा कि एक आदमी भेड़ों को चराकर अपने घर वापस हो रहा है। उसने कहा कि बाबा, इस गरीब लड़की को अपने घर में पनाह दे दो, मेहरबानी होगी। रात गुजार कर सुबह चली जाऊंगी, मुझे ईरान शहर जाना है। भेड़ वाले ने उसकी तरफ देखा तो ख्याल किया कि ये किसी अमीर की बेटी है और मुसीबत में गिरफ्तार है, लिहाजा इसकी मदद करनी चाहिए। इस बात को सोचकर बोला कि बीबी जी, तुम कोई बात की फिक्र न करो, मेरे साथ चलो, तुमको किसी किस्म की तकलीफ न होने पाएगी। ये कहकर उसे अपने मकान पर ले आया और उसको खिला पिलाकर सोने के लिए एक अच्छी जगह दे दी। मेहर अफरोज की सारी रात आराम से गुजर गई। सुबह उठकर नमाज से फारिग होकर भेड़ वाले को बुलाकर अपने सारे गहने उतार कर दे दिए और खुद ईरान की राह ली। भेड़ वाला इनाम पाकर बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि मैं तेरे लिए ये गहने लेकर आया हूं, तुम्हें पसंद है? ये देखकर बीवी बोली कि ये कहां से ले आया हो? उसने सब बातें बता दी। उसकी बीवी ने कहा कि जिस औरत का जेवर है, अब उसी औरत को लाकर अपने घर रखो। ये सुनते ही पति ने एक लात मारी और कहा, हरामजादी, तू निकल जा, देख मैं अभी उसको लाता हूं और अपनी बीवी बनाकर रखूंगा और तुझको अपने मकान से बाहर कर दूंगा।
इतना कहकर वो ईरान शहर की तरफ दौड़ा। उधर मेहर अफरोज जंगल पार करती शाम को एक नदी के किनारे पहुंची और सोचने लगी कि नदी किस तरह पार किया जाए। वो एक घाट तलाश करने लगी। एक जगह उसे नाव दिखाई दी। नाविक यानी मल्ला से मेहर अफरोज ने कहा कि इसे पार करा दे। उसने जवाब दिया कि रात में हम नाव यानी कश्ती नहीं खोलते। मेहर अफरोज बोली, अगर मुझे ये नदी पार करा देगा तो मैं तुझे इनाम दूंगी। ये सुनकर फौरन उसने नदी पार करवा दिया और मेहर अफरोज ने अपनी शाल उसे इनाम में दे दी। शाल पाकर वो मल्ला बहुत खुश हुआ। मेहर अफरोज ईरान की सीमा पर आ गई। उधर वो मल्लाह यानी नाविक ये शाल अपनी पत्नी को लाकर देने लगा और कहा कि आज एक औरत को इस नदी से पार करवाया तो उसने मुझे इनाम दिया है। ये सुनकर उसकी बीवी बोली, अगर तुम उसको अपने घर ले आते तो सारी मुसीबत दूर हो जाती। ये सुनकर मल्लाह उसी वक्त मेहर अफरोज की तलाश में चल दिया। उधर मेहर अफरोज कई मंजिलें तय करती ईरान शहर पहुंची। उस वक्त रात के 12 बजे थे। चारों तरफ सिपाही पहरा दे रहे थे, इसलिए शहर के अंदर जाने का मौका नहीं मिला। रात एक पेड़ के नीचे बैठकर गुजारी। जब सुबह हुई तो नमाज से फारिग होकर औरतों के कपड़े उतारकर मर्दों के कपड़े पहने और शहर में दाखिल होकर अपने व्यापारी पिता के मुसाफिर खाने में पहुंची और एक दरबान से बोली कि मैं एक गरीब आदमी हूं, यहां नौकरी करने के उद्देश्य से आया हूं। अगर आप अपने व्यापारी के पास मुझे नौकरी दिला दें तो मेहरबानी होगी। ये सुनकर दरबान बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मुबारक है। फिर पूछा कि तुम काम क्या करते हो? उसने कहा, जो भी काम कहेंगे वो करूंगा। दरबान बोला, ठीक है, तुम आज से काम करो। तुमको खाना, कपड़ा और 12 आना महीना मिला करेगा। ये सुनकर लड़की ने मंजूर कर लिया। मेहर अफरोज यानी आदमी के भेष में मुबारक के तौर पर काम करने लगा। वो होशियारी से रहता ताकि कोई पहचान न ले। अब उधर ख्याल कीजिए कि भेड़ वाला और मल्ला मेहर अफरोज को तलाश करते हुए ईरान शहर पहुंचे। उन दोनों की आपस में बातें होने लगी। भेड़ वाले ने पूछा कि भाई, तुम किसके चक्कर में घूम रहे हो? मल्ला ने सारी बात बता दी। ये कहकर मल्ला ने पूछा, तुम अपना हाल बयान करो। तब भेड़ वाले ने भी अपना वाकया बयान कर दिया। उसके बाद दोनों ने सलाह की, अब मुसाफिर खाना में चलें, कल शहर में तलाश करेंगे। और ये लोग मुसाफिर खाना में पहुंचे। उन दोनों को देखकर मेहर अफरोज सोचने लगी कि ये लोग किस लिए यहां आए हैं। बहरहाल वो और होशियार हो गई। कुछ दिन गुजरे कि शहजादा फर्रुख भी उसी मुसाफिर खाने में आ पहुंचा। शहजादे को देखकर मुबारक यानी मेहर अफरोज बहुत खुश हुई और भगवान का शुक्र अदा किया, मगर उसे किसी ने न पहचाना। एक दिन की बात है कि दरबान ने मुबारक से कहा कि कोई नए ढंग का किस्सा कहो, तुम्हें इनाम दूंगा। मुबारक ने कहा कि एक किस्सा मैंने अफगानिस्तान में सुना है जो बहुत ही खुशगवार है, मगर यह किस्सा मैं उसी वक्त कहूंगा जब आप व्यापारी खुर्शीद, उनकी बेगम, उनका लड़का, दरबान, मौलवी साहब और 3 नए आने वाले मुसाफिर, ये तमाम लोग एक जगह जमा होंगे तो आपको ये किस्सा सुनाऊंगा। ये जवाब सुनकर दरबान ने कहा, अच्छा, कल ये किस्सा सुनाना, मैं कल इन सबको बुलाने का इंतजाम करूंगा। दूसरे दिन मुसाफिर खाने का दरबान व्यापारी के पास गया और कहा, हुजूर, मेरे यहां एक नौकर मुबारक नाम का आया है। वो एक नए ढंग का किस्सा सुनाना चाहता है, लेकिन शर्त यह है कि मैं जिन आदमियों के सामने किस्सा कहूं उनमें आप और बेगम साहिबा, मौलवी साहब और 3 नए मुसाफिर यही लोग हों। अगर आप इजाजत दें तो हाजिर करूं। व्यापारी किस्सा सुनने का शौकीन था। उसने इजाजत दे दी और नौकरों से महफिल सजाने को कहा। जब महफिल सज गई तो मुसाफिर खाने का दरबान मुबारक और 3 नए मुसाफिरों को लेकर हाजिर हुआ। मुबारक ने जिन आदमियों के सामने किस्सा सुनाने को कहा था वही लोग महफिल में बैठे और मुबारक ने किस्सा कहना शुरू किया। मुबारक यानी मेहर अफरोज ने कहा, यह किस्सा अफगानिस्तान में सुना है, आप लोग भी सुने। ईरान शहर में एक व्यापारी था।
भगवान ने उसे बहुत दौलत और संपत्ति से नवाजा था। उसके पास बेशुमार नौकर चाकर थे, गोया एक बादशाह थी। फिर भगवान की मर्जी ऐसी हुई कि उसका सारा माल एक पल में गायब हो गया और इतना बेसहारा हो गया कि भीख मांगने लगा। भगवान ने उसे एक लड़का और एक लड़की दी थी, लिहाजा जो भीख मिलती वो खुद के खाने के लिए नाकाफी होती। एक दिन दुखी होकर अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं इस तरह की जिंदगी से जान दे देना बेहतर समझता हूं। पत्नी ने उसे समझाया और कुछ दिनों में रुपए जमा किए और उसके कुछ सामान मंगवाकर अपने दरवाजे पर बेचने लगी। भगवान ने उसमें मुनाफा दिया। इस तरह जब पूंजी ज्यादा हो गई तो उसने व्यापारी से कहा कि अब तुम बाजार में जाकर दुकान खोलो, और सरदार ने एक दुकान बाजार में कर ली। इतना सुनने के बाद व्यापारी ने कहा, क्या उस व्यापारी को तुम पहचानते हो? मुबारक ने कहा, हुजूर नहीं, ये मैंने सुना है जो कह रहा हूं। पहरेदार ने कह दिया, ये बात बिल्कुल सच है, बल्कि हम लोगों ने मौलवी को उस मौके पर डांटा भी था। मुबारक ने आगे कहना शुरू किया, जब मौलवी मार खाकर गया तो गुस्से में व्यापारी के पास एक खत पर उसकी बेटी के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया। व्यापारी ने जब खत पढ़ा तो दुखी होकर अपने बेटे को लड़की को मारने के लिए भेजा, मगर भाई ने लड़की को मारने के बजाय एक खतरनाक जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। वो बेचारी जंगलों में भटक रही थी कि इत्तेफाक से एक दिन अफगानिस्तान का शहजादा शिकार खेलते हुए भटक कर उसके पास आ पहुंचा और उसे अपने देश ले जाकर उससे शादी कर ली और उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक दिन उस लड़की ने अपने पति से ईरान जाने की इच्छा जाहिर की तो उसके पति ने वजीर के साथ 50 सिपाहियों के साथ अपनी पत्नी और बच्चों को ईरान रवाना कर दिया। कुछ दिन सफर करने के बाद एक रात एक बड़े मैदान में रुकने के लिए खेमे लगाए तो उस वजीर की नजर उस लड़की पर पड़ी और उसने उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम करना चाहा, और जब वो तैयार न हुई तो उसके दोनों बच्चों को मार डाला। ये हालत देखकर किसी तरह मौका पाकर वो लड़की रात के अंधेरे में वहां से भाग गई। वजीर के हाथ न आई और अपनी इज्जत बचा ली। ये सुनकर शहजादा बोला, क्या तुम उसको जानते हो? वो अब कहां है? मुबारक ने कहा, नहीं, और फिर दोबारा किस्सा शुरू किया। फिर वो लड़की भागकर रात को एक गांव में पहुंची और एक भेड़ वाले के घर में रात गुजार दी और सुबह जाने से पहले उस भेड़ वाले को अपने गहने इनाम में दिए। फिर वहां से चली तो शाम के वक्त एक नदी के किनारे पहुंची और मल्लाह को इनाम का लालच देकर उसकी नाव पर नदी को पार किया और उसे शाल इनाम में दे दी। इतनी बात सुनकर मल्लाह बोला, नदी तो मैंने पार करवाई थी। भेड़ वाला बोला, रात में वो मेरे घर पर रही थी, और पूछने लगा कि क्या तुम उसको जानते हो? मुबारक बोला कि ये बातें बाद में करूंगी, पहले किस्सा सुनो। फिर मुबारक ने कहना शुरू किया, जब व्यापारी की लड़की ईरान शहर में आई तो मर्दों के कपड़े पहनकर अपना नाम मुबारक रखा और यहां के मुसाफिर खाने में खाना, कपड़ और 12 आने महीने पर नौकरी कर ली। ये कहकर व्यापारी से मुखातिब हुआ कि अब आप पता कर लें कि इस महफिल में मुबारक किसका नाम है। ये सुनकर तमाम लोग हैरान रह गए और मेहर अफरोज रोने लगी और दौड़कर पिता की गोद में जा गिरी। उसका रोना देखकर मां, भाई और पिता सभी रोने लगे। उसके बाद व्यापारी अपने दामाद शहजादा फर्रुख से मिला और सबको लेकर महल में गया और बेटी और दामाद को पाने की खुशी में जश्न मनाया और गरीबों में बहुत सारे रुपए दान किए और भेड़ वाले और मल्लाह को बहुत कुछ इनाम और सम्मान देकर विदा किया। मौलवी साहब को पकड़कर शहजादा फर्रुख के हवाले करके बोला कि तुमको अधिकार है कि इसे जो चाहो सजा दो। शहजादे ने फौरन जल्लाद को हुक्म दिया कि इसको फौरन जान से मार डालो और इसकी आंखें निकालकर मेहर अफरोज के कदमों में डाल दो। जल्लाद ने हुक्म पाते ही पालन किया। शहजादा कुछ दिन अपने ससुराल में रहकर एक दिन व्यापारी से अपने देश जाने की इजाजत मांगी। व्यापारी ने खुशी खुशी जाने की तैयारी करवा दी और बहुत सारी धन दौलत, हाथी घोड़े, सामान और सिपाही वगैरह देकर
बेटी और दामाद को विदा किया। शहजादा मंजिल दर मंजिल तय करता हुआ उस मैदान में पहुंचा जहां वजीर ने दोनों लड़कों को मारा था। वहां खेमा गाड़ दिया। मेहर अफरोज ने अपने बच्चों को याद करके रोने लगी। उसका रोना सुनकर परी और चराचर तड़पने लगे। शहजादा और मेहर अफरोज एक आह का नारा मारकर कहने लगे कि हे भगवान, तेरी कुदरत तू ही जानता है, दूसरे की क्या मजाल है कि जान सके। हमारे बच्चों को वजीर काफिर ने यहीं पर मार डाला था। हे भगवान, मेरे ऊपर अपना रहम कर, बच्चों को दिखा नहीं तो हम दोनों भी अपनी जान तेरी राह में गवा देंगे। ये कहकर दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। भगवान ने उन दोनों को मुसीबत में देखकर अपना रहम किया और दोनों बच्चों को जिंदा करके शहजादा और मेहर अफरोज से मिला दिया। लड़कों को जिंदा पाकर दोनों बहुत खुश हुए और भगवान का शुक्र अदा किया। उसके बाद वहां से खेमा उखड़ा और मंजिल दर मंजिल तय करके कुछ दिनों बाद अपने शहर में आए। बादशाह को खबर मिली कि शहजादा फर्रुख अपनी बेगम और दोनों बच्चों के साथ वापस आ गया है, तो बहुत खुशी मनाई और खूब दौलत गरीबों और जरूरतमंदों में बांटी। शहजादा आकर अपने पिता से गले मिला और सारा हाल कह सुनाया। शहजादे की बात सुनकर बादशाह को अपने वजीर पर सख्त गुस्सा आया और फौरन जल्लाद को बुलाकर हुक्म दिया कि मेरे सामने पिघला हुआ सीसा इस बेईमान वजीर के मुंह में भर दो। हुक्म पाते ही जल्लादों ने सीसा भर दिया। शहजादा उसके बाद सिंहासन पर बैठा और अपनी सल्तनत को न्याय से चलाने लगा और प्रजा भी खुशी खुशी रहने लगी। भगवान की अजीब शान है। किसी ने सच कहा है कि भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है, बल्कि अल्लाह ने खुद फरमाया है, वो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। बेशक अल्लाह हर चीज पर शक्तिमान है।